एसटीएफ का गठन बिहार सरकार ने नक्सल एवं संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किया है। आज के समय में नक्सल गतिविधि मुख्य रूप से बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के दो एक्सेस में से एनआईए के साथ हम लोगों का काफी कोऑपरेशन है और एनआईए बहुत सारे जो केस बिहार में हुए हैं जो उनको संवेदनशील लगते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करते हैं। हमारी जो सूचना है कि नक्सलियों के पास अब कोई सप्लाई नहीं हो रहा है। पूर्व के हथियार जो हैं वही कहीं कहीं छुपा के रखे गए हैं जो समय समय पर रिकवरी को इंगित करते हैं। विगत 5 वर्षों में नक्सली घटनाओं में 72% की गिरावट है। वामपंथी उग्रवाद पर कारगर अंकुश लगाने का हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए बचे हुए शेष वांछित नक्सलियों को गिरफ्तार करने हेतु इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। इसका सवाल है, झारखंड से हम लोगों को लगातार मदद मिलती है, समन्वय भी है हम लोगों के बीच। और नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि नक्सलियों पे लगातार एसटीएफ की कार्रवाई जारी है और लगातार एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। जैसे बीते दिनों आपको बता दें कि एसटीएफ को AK-47 लैंडमाइन कई जगह से बरामद किया गया था और एसटीएफ ने साफ तरीके से यह भी कह रहे हैं एडीजी एसटीएफ अमृत राज की अगर जितने भी नक्सलवादी हैं उनके अगर आत्मसमर्थन करते हैं तो उनको पुनर्वास योजना सरकार के तरफ से दिया जा रहा है और प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं एसटीएफ के एडीजी अमृत राज, जरा देखें। बिहार पुलिस के लिए वामपंथी उग्रवाद कुछ समय पहले तक एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। वर्ष 2004 में बिहार के 14 जिले नक्सल प्रभावित थे, जिसकी संख्या 2012 में बढ़कर 22 हो गई। एसटीएफ का गठन बिहार सरकार ने नक्सल एवं संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किया है। एसटीएफ एवं सीएपीएफ के संयुक्त प्रयास एवं बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास एवं कल्याणकारी योजना के फलस्वरूप नक्सली हिंसा एवं नक्सल गतिविधि के विरुद्ध अंकुश लगाया जा सका। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा निर्गत वर्गीकरण में बिहार के मात्र 8 जिले को लेगेसी एवं थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में की श्रेणी में रखा गया। ये जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर। आज के समय में नक्सल गतिविधि मुख्य रूप से बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के दो एक्सेस में सीमित है। पहला गया औरंगाबाद एक्सेस, दूसरा मुंगेर, जमुई, लखीसराय एक्सेस। इन दोनों क्षेत्रों में नक्सल छोटे छोटे समूह में सक्रिय होने की सूचना मिलती है। इनके विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। वर्ष 2023 में जोनल कमांडर रामबाबू उर्फ राजन को 2 AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके पश्चात उत्तर भारत में नक्सल गतिविधियों पर विराम लगाया जा सकता है। एनआईए के साथ हम लोगों का काफी कोऑपरेशन है और एनआईए बहुत सारे जो केस बिहार में हुए हैं जो उनको संवेदनशील लगते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक केस AK-47 जो रिकवर हुआ था मुजफ्फरपुर में,
उसका भी केस उन्होंने टेकअप किया है। उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है और उनके द्वारा जो सूचना या उनका जो सूचना तंत्र है या उनके इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आती है वो हम लोग शेयर भी करते हैं और हम भी उस पर कार्रवाई करते हैं। एज सच जो हमारी सूचना है और उनकी सूचना है उसमें मोर और लेस मेल है, दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो वो हम बता रहे हैं, मतलब जो हम कह रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सली एक्टिव हैं, उनका भी यही है। हमारी जो सूचना है कि नक्सलियों के पास अब कोई सप्लाई नहीं हो रहा है। पूर्व के हथियार जो हैं वही कहीं कहीं छुपा के रखे गए हैं जो समय समय पर रिकवर होते हैं। एज सच अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है और ना कोई इंफॉर्मेशन है कि कोई नए सिरे से हथियार उनको सप्लाई किए जा रहे हैं, खास करके बिहार में। ये जो रिकवरीज हो रही हैं उसके अगर पीछे जाएं, ये बेसिकली पुराने जो नक्सल थे उनके पास जो हथियार थे उन्होंने कहीं कहीं छिपा के रखे हुए थे। तो समय समय पे हम लोगों को सूचना मिलती है तो उस सूचना पे हम कार्रवाई करते हैं और ये रिकवरी उसी के ऊपर किए जा रहे हैं। जहाँ तक आईडीज की बात है, जब नक्सल बहुत एक्टिव हुआ करता था उस समय इन लोगों ने जगह जगह पे आईडीज लगा दिए थे और उनको छोड़ दिया था जो उनका शरण स्थल के अगल बगल में। तो वो भी जब हम डीमाइनिंग करते हैं तो वो आईडीज हम समय समय पे बरामद कर रहे हैं। ये पुराने हैं, कोई नया आईडी लगाने की बात सामने नहीं है की ओर इंगित करते हैं। विगत 5 वर्षों में नक्सली घटनाओं में 72% की गिरावट आई है। वर्ष 2019 में नक्सली हिंसा में 11 सिविलियन कैजुअलिटी हुई थी, वहीं वर्ष 2024 में मात्र 1 सिविलियन कैजुअलिटी हुई है। वर्ष 2016 में नक्सल के विरुद्ध कार्रवाई में 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। वर्ष 2020 के बाद कोई भी सुरक्षाकर्मी की कैजुअलिटी नहीं हुई। इस वर्ष नक्सली क्षेत्रों में हुए लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा उपचुनाव में भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए गए। वर्ष 2022 में के प्रारंभ में 118 सशस्त्र दस्ता के सदस्य गिरफ्तारी हेतु वांछित थे, जिसकी संख्या वर्तमान में घटकर 18 हो गई। विगत कुछ वर्षों में की गई कार्रवाई को अगर देखें तो आसूचना आधारित नक्सल रोधी अभियान में विगत 3 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया एवं 397 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुल 18 इनामी नक्सली थे। इस दौरान 129 हथियार, 20,000 से अधिक कारतूस, वामपंथी उग्रवाद पर कारगर अंकुश लगाने का हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए बचे हुए शेष वांछित नक्सलियों को गिरफ्तार करने हेतु इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। साथ ही इच्छुक नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कुख्यात नक्सली जो जेल में बंद हैं, उनके विरुद्ध दर्ज कांडों में स्पीडी ट्रायल करने का भी योजना है। सक्रिय नक्सलियों के संपत्ति की भी पहचान की जा रही है ताकि पीएमएलए के तहत उन पर कार्रवाई की जा सके। जेल में बंद और जेल से छूटे हुए नक्सलियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि वे पुनः नक्सली गतिविधियों में संलिप्त ना हो। इस वर्ष एसटीएफ का पूरा प्रयास रहेगा कि बिहार को वामपंथ उग्रवाद से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जा सके। इसके लिए एसटीएफ हमेशा से ये एफओबीज जंगलों के बीचों बीच और दुर्गम पहाड़ियों पे स्थित हैं। इनके स्थापना से नक्सलियों के शरण स्थल को नष्ट करने में काफी हद तक सफलता मिली है तथा
इन क्षेत्रों में पुलिस एवं सरकार का प्रभाव एवं नियंत्रण भी कायम किया जा सका है। झारखंड सीमा पर सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने एवं नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भविष्य में 5 FOB स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर कार्रवाई चल रही है। माओवादी के वित्त पोषण रोकने की दिशा में भी कार्रवाई की गई है। अफीम की अवैध खेती माओवादी के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है। अफीम की अवैध खेती के विनिष्टीकरण हेतु सतत कार्रवाई की जा रही है एवं वर्ष 2024 में 2523 एकड़ पर हो रही अफीम खेती को विनष्ट किया गया। लेवी भी माओवादी के लिए एक आय का स्रोत है। लेवी वसूलने की गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जा रही। वर्ष 2020 से अब तक 56 लाख रुपए बरामद किए गए लेवी के हेड में। UAPA के अंतर्गत भी अब तक 32 मामलों में नक्सलियों के 6.75 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त किया गया। उसी तरह PMLA में 14 मामले में 8.97 करोड़ की नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ED को भेजा गया, जिसमें 4.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अन्य माओवादी के संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है ताकि उनके विरुद्ध भी संपत्ति संपहरण की कार्रवाई की जा सके। अपराध अनुसंधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण नक्सल कांडों के अनुश्रवण हेतु एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति वर्तमान में 18 महत्वपूर्ण कांडों का मॉनिटरिंग कर रही है। वर्ष 2024 में UAPA के अंतर्गत 40 कांडों में कुल 120 नक्सलियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृतादेश प्राप्त किया गया है। सरकार की वामपंथी उग्रवादियों के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उक्त योजना के अंतर्गत 2020 से 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी चिन्हित कर उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। नक्सल के विरुद्ध लगे एजेंसियों की क्षमता एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन पर भी काम किया जा रहा है। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत फेज 1 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 45 थानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। फेज 2 में स्वीकृत 27 थानों में से 25 के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 2005 में विशेष कार्य बल में 9 चिता कार्यरत थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 34 हो गई। इसमें से 19 चिता नक्सल प्रभावित जिलों में प्रतिनियुक्त है। उन्हें लगातार विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान की जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही। सड़क संपर्क योजना के तहत राज्य के 8 जिलों में 128 पथ, जिसकी कुल लंबाई 1814 किलोमीटर है, का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के लिए 93 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। वहीं 35 और मोबाइल टावर का निर्माण कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। डाक विभाग के द्वारा भी इन क्षेत्रों में डाक घर की 163 नवीन शाखाएं खोली गई। प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्राधिकार
अंतर्गत आने वाली आबादी की बैंकिंग एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग एवं एजुकेशनल फैसिलिटीज का भी विस्तार किया जा रहा है। अपने प्रेस ब्रीफ में आपको कुछ योजनाएं बताई हैं। उसके अलावा जो पुनर्वास आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना है उसके तहत भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें उनको स्किल अपग्रेडेशन के भी प्रोग्राम्स हम उनको कराते हैं। नक्सली किन किन जिलों में अफीम की खेती करते हैं और किन जिलों में इनका जैसा आपको मैंने बताया कि 8 जिले जो हम लोगों ने मेंशन किया है, उसमें इनका प्रभाव तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ये वहाँ पे छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न कौन से जिले में मुंगेर है, लखीसराय है, जमुई है, गया है और औरंगाबाद है। मेन ये 4-5 जिले हैं जहाँ पे नक्सलियों के छुपने की बात है। साउथ बिहार में पटना अब आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वे सब वहाँ पे कोई गतिविधि वर्तमान में देखी नहीं गई है, ना कोई आसूचना है इस संबंध जेलों में के लिए डिफरेंट एजेंसीज लगी हुई हैं। हम लोग भी आसूचना संबंध में कलेक्ट करते हैं और जेल में जो भी बंद हैं उनको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। कजरा पहाड़ जो है उसको हम लोगों ने मुक्त कर हाँ, इस तरफ नक्सल गतिविधियां हैं जो बिहार और झारखंड से सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे नक्सल गतिविधियां हैं। उसमें एक और चीज देखने को मिला है कि झारखंड में जो नक्सली हैं वो भी बॉर्डर क्रॉस करके जब वहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो बिहार की तरफ आ जाते हैं और बिहार में जब प्रेशर पड़ता है तो उस तरफ चले जाते हैं, पर एज सच कोई प्रभाव नहीं है उनका उस क्षेत्र। हाल ही के दिनों में लगातार जहाँ तक लैंड माइंस की बात है, हम लोग समय समय पर हमारी जो भी फोर्स वहाँ पर प्रतिनियुक्त है, समय समय पर हम डीमाइनिंग की कार्रवाई भी करते हैं। और आप जैसा देखे होंगे हमारे उपलब्धियों में हमने बहुत सारे आईडीज और विस्फोटक बरामद किए हैं उसी कार्रवाई के तहत। झारखंड बॉर्डर पे नक्सली समस्या, झारखंड का सवाल है। झारखंड से हम लोगों को लगातार मदद मिलती है, समन्वय भी है हम लोगों के बीच और हेडक्वार्टर लेवल और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल, थाना लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन है। जब भी हम लोगों को कोई ऑपरेशन उनके साथ करने की आवश्यकता पड़ती है तो सहज हम लोगों को कोऑपरेशन मिलता है। तो जाहिर सी बात है, एसटीएफ के एडीजी अमृतराज ने साफ तरीके से कहा है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी पुनर्वास योजना के तहत उन्हें अच्छी राशि दी जाएगी और एक बिहार में उन्हें रहने के लिए जमीन भी मुहैया कराया जाएगा। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।